दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग अपने ही बालों को तोड़ते हैं और उन्हें खा भी जाते हैं। ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं और इस बीमारी का इलाज क्या है, आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों हमने बहुत बार एक बीमारी के बारे में बात की है जिसे हम ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं। ट्राइको मैंने बाल, टिलो मैंने पुल करना और मैनिया मैंने एक किस्म की दिमागी बीमारी। दोस्तों ये वो बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपने ही बालों को निकालना शुरू कर देता है और उसे खा जाता है। सबसे पहली बार इस बीमारी के बारे में 1889 के अंदर जाना गया था और इसको एक टर्म दी गई थी जिसे हम ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं। दोस्तों ये बीमारी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसे कंपल्सिव बिहेवियर के साथ जाना जाता है। अंदर एक अर्ज उठती है, स्कैल्प पर ईचिंग होती है और व्यक्ति का हाथ अपने बालों को खींचने के लिए चला जाता है। व्यक्ति बालों को खींच लेता है और जब उसके बाल खिंच जाते हैं, पुल हो जाते हैं, निकल जाते हैं तो उसे बड़ी राहत मिलती है। उसे एक अलग ही तृप्ति और आनंद का एहसास होता है। इसी कारण व्यक्ति बार बार अपने बालों को पुल करता है, अपने बालों को खींचता है। दोस्तों ट्राइकोटिलोमैनिया बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। मानसिक रूप से तो ये है ही, कॉस्मेटिकली भी व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। जब व्यक्ति के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, सिर के अंदर अलग अलग पैचेस बन जाते हैं तो व्यक्ति बदसूरत लगता है। ये बीमारी फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, मेल्स में कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि फीमेल के अंदर इस बीमारी का होना कितनी बड़ी समस्या मानी जा सकती है, क्योंकि बालों की इस तरह की समस्या सीधी की सीधी आपके व्यक्तित्व और आपकी पर्सनैलिटी को खराब करती है। और एक महिला अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाती तो वो तनावग्रस्त हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। ट्राइकोटिलोमैनिया के 30% लोग, यानी जो लोग इससे पीड़ित हैं उनमें से 30% लोग ट्राइकोफेजिया का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम ट्राइकोफेजी भी कहते हैं। ट्राइकोफेजी के अंदर व्यक्ति पहले ट्राइकोटिलोमैनिया में अपने बालों को तोड़ता है और फिर अपने ही बालों को चूसता है, चबाता है और उसको खा भी जाता है। कुछ लोग बालों को चूस के फेंक ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन बालों को खा जाते हैं और पेट के अंदर बालों का धीरे धीरे गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। इस पेट के अंदर बने बालों के गुच्छे को ट्राइकोबेजोर कहते हैं। इस ट्राइकोबेजोर की वजह से पेशेंट को हेलिटोसिस हो जाता है, अपने ही मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ कच्चा मन होता है, उल्टी आती है, कई बार डायरिया और कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। व्यक्ति का पैनक्रिएटाइटिस हो सकती है, व्यक्ति का वेट कम हो सकता है। जब ये गुच्छे आंतों के अंदर फंस जाते हैं तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाती है, आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसको सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कभी कभी तो पेशेंट की इस बीमारी की वजह से डेथ भी हो जाती है, पेशेंट मृत्यु के ग्रास में भी चला जाता है। जहाँ तक डायग्नोसिस का संबंध है कि इस बीमारी के बारे में कैसे पता लगता है, तो एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में एक मास दिखता है, एक गुच्छा दिखता है, उसके बाद सीटी स्कैन कराया जाता है और 97% केसेस के अंदर सीटी स्कैन से पता लग जाता है बालों को खाने की वजह से पेट में बालों का गुच्छा बन गया है और इसे सर्जरी के द्वारा निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की। जहाँ तक इलाज का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का प्रश्न है, सबसे पहले शुरू होती है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग। पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के द्वारा काउंसिल किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि इस बीमारी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके अंदर हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग के अंदर पेशेंट को जब अर्ज होती है बालों को खींचने की तो वो अपने हाथों को इस तरह से बांध लेता है और कुछ ही देर में वो अर्ज शांत हो जाती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से पेशेंट का हाथ सिर पे नहीं जाता और धीरे धीरे करके पेशेंट इस समस्या से बाहर आना शुरू हो जाता है। साइकोथेरेपी के साथ हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग और कुछ दवाइयाँ, जिसे हम एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कहते हैं, वो साथ में चलती हैं। अगर पेशेंट को ट्राइकोबेजोर की वजह से इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया है तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है, दवाइयों से बात नहीं बनती है। दोस्तों अगर इनिशियल स्टेज पे इस बीमारी का पता लग जाए तो कुछ काउंसलिंग से, कुछ दवाइयों से और कुछ मेडिटेशन से इस समस्या से बचा जा सकता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में पता लगे, वो जागरूक हों, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।